आज अपनी पाठशाला के बच्चे घंगू गांव में पहुंचे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि विदेशों में जो भाई वहाँ अपना काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और वो यहाँ आकर के अपने घर में कोई प्रयोजन होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो उन कार्यक्रमों में इन बच्चों को भी बुला रहे हैं। और न केवल इन बुला रहे हैं, कोई साथी इनके लिए ड्रेस की व्यवस्था कर रहा है, कोई इनके लिए बैग की व्यवस्था कर रहा है। और भाई साहब ने यहाँ सारे जो बच्चे पीछे बैठे ये खाना भी खा रहे हैं, बढ़िया इनके लिए शानदार भोज भी है। और उसके साथ साथ में अपनी पाठशाला के निर्माण में भी 51,000 रुपये का शानदार सपोर्ट है वो भी कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार है कि इन बच्चों के लिए इनकी पढ़ाई में, जैसे आज इन बच्चों का नो बैग डे था तो ये इस गांव में एक भ्रमण भी हुआ और साथ साथ में पाठशाला के निर्माण में इनकी बच्चों के ड्रेस में, बैग में वो व्यवस्था भी इनकी बन रही है ताकि ये देश के कोने कोने से बच्चे, इनमें यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के अनेक इलाकों से ये बच्चे हैं और वो बच्चे हैं जो शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूर थे, उनके लिए अपना एक आवासीय शानदार अपनी पाठशाला उसका भी निर्माण लगातार कर रहे हैं। और उसमें भाई साहब सुरेंद्र जी हैं, बहरीन में रहते हैं, बहरीन से आकर के और यहाँ नया मकान बनाया आपने भी हैं। मकान बना के तो हो गया 2011 में बनाया। अच्छा, तो जागरण का कार्यक्रम था फिर, है ना? जागरण स्वामी। अच्छा, आप मतलब जैसे आज बच्चों को यहाँ पर बुलाने के लिए क्या विशेष मन में ये भाव आया? ये तो भाव है, लंबा भाव ही है। तो पहले भी भाई की लड़की का शादी करने के टाइम में वहाँ पे खाना दिया था। हाँ, पहले भी आप पाठशाला में खाना दे चुके हो? अभी 3 महीने पहले भी दिया था। जैसे ये चाचा के लड़के हैं, हाँ, इनका बेटा का जन्मदिन भी उधर मनाया था। हाँ, उमा शंकर जी ये गए थे उस टाइम में, शायद मैं मिल नहीं पाया था, है ना? अच्छा, उधर था कि छोटा भाई अनिल था। अच्छा अच्छा, 2020 में, है ना? 4 साल हो गए, 4 साल पहले वहाँ पर बच्चों को भी जन सहयोग से इन बच्चों को रोज़ खाने की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पर एक दिन जैसे भाई साहब और इनके प्रोग्राम था, ये वहाँ पे भी गए थे, आज इन बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया है। और इसी प्रकार से इन बच्चों की ये पढ़ाई का उपक्रम है वो लगातार चल रहा है। लगभग इन बच्चों का हर महीने का 3-4 लाख रुपए का खर्चा रहता है, हर महीने का, इनके खाने का, पढ़ाने का। इनके दूर दूर जो झोंपड़ियाँ रहती हैं उनसे यहाँ लाना ले जाना वो भी इनके लिए सारा निःशुल्क है। तो उसमें आप जैसे भाई बंधुओं का ये शानदार सपोर्ट है। आज आपने इनको ये बुला करके और इनकी स्कूल जो बन रही है उसमें भी शानदार संकल्प है। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है भाई साहब का, पूरे परिवार का, कि यहाँ पर बुलाया और अंदर भी बच्चे खाना खिला रहे हैं ना। बिल्कुल साहब बढ़ाता ही रहते हैं, खास करके विदेश में रहने वाले भाई हैं ये कुछ ज़्यादा ही मान लीजिए देश के प्रति, इन बच्चों के, ऐसे बच्चों के प्रति ज़्यादा ही भाव रखते हैं। हाँ, फतेहपुर में वो भाई साहब भी बहरीन में ही रहते हैं। ये देखिए, ये चूरू जो अपनी पाठशाला है उसके ये बच्चे यहाँ घांगू में आज आए हैं। सुरेंद्र कुमार जी जांगिड़ हैं घांगू में, लक्ष्मी नारायण जांगिड़ पूर्व सरपंच घांगू के हैं, उनके लड़के हैं सुरेंद्र कुमार जी जांगिड़ जो बहरीन में अपना व्यवसाय करते हैं। और उन्होंने बालाजी महाराज का रात्रि जागरण लगाया और सुबह आज उन्होंने बालाजी महाराज का जो प्रसाद किया उसमें अपनी पाठशाला के ये बच्चे हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया भोजन के लिए। ये बच्चे अब आनंद ले रहे हैं, अभी इन्होंने भोजन कर लिया है और ये अभी आनंद है वो यहाँ ले रहे हैं। और ये अपनी पाठशाला के जो भविष्य हैं, ये देश के भविष्य हैं और इस भविष्य को संवार रहे हैं। अपने चूरू में सिपाही के पद पर, राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं कांस्टेबल धर्मवीर जी जाखड़, जो जिन्होंने लगभग 5-7 बच्चों को देखा, जो झुग्गी के बच्चे थे, जो नहाए धोए नहीं थे, जो ऐसे ही घूम रहे थे, सड़कों पे कचरा बीन रहे थे। और उन कचरा बीनते हुए बच्चों को जब इस शख्स ने, जो राजस्थान पुलिस के होनहार सिपाही थे, राजस्थान पुलिस में अपना सर्वांगीण दे रहे थे, तो उन्होंने उन झोगी झोंपड़ियों के जो बिना नहाए धोए बच्चों को देखा तो उनके मन में कसक उठी और उस कसक को लेकर उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया, उनको नहलाया धुलाया और अपने पास वहीं मतलब पुलिस थाने के पास में ही वही एक छोटी सी पाठशाला अपनी पाठशाला के नाम से शुरू की। उन 7-8 बच्चों को नहला धुला के उसके बाद में धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते गए, 1-2 साथी और जुड़े, फिर बच्चे जुड़ते गए, फिर इन्होंने आप लोगों के सहयोग से
जन सहयोग से इनको किताबें उपलब्ध करवाई, इनको भोजन उपलब्ध कराया, इनको ड्रेसें उपलब्ध करवाई। धीरे धीरे अपनी पाठशाला का ये पौधा इन्होंने जो लगाया वो बढ़ता गया। आप सब लोग जुड़ते गए। किसी ने शुरुआत में लोगों ने कम सहयोग किया, कोई 10 कंबल देता था, कोई थोड़ा इनको भोजन दे देता था, कोई किताबें दे देता था, लेकिन इन्होंने बच्चे धीरे धीरे बढ़ाए, हिम्मत नहीं आ रही। फिर लोगों को धीरे धीरे विश्वास हुआ कि ये बंदा कुछ कर रहा है, इसके मन में कुछ करने की ललक है, तो लोग इनके साथ और जुड़े। और इनका जो व्यवहार था ना वो भी बहुत ही सुंदर और सराहनीय था। तो मजबूत टीम के जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़े। तो धर्मवीर जी ने अभी वो अपनी पाठशाला का जो पौधा लगाया है वो लगभग बड़ा रूप लेता जा रहा है। वो देपालसर रोड है अपने चूरू में, देपालसर रोड पर अपनी पाठशाला की बिल्डिंग बन रही है। लगभग 4 करोड़ रुपए उसमें लग चुके हैं। 60% काम अभी तक उस बिल्डिंग का हुआ है। लगभग मान के चलो कि 4 करोड़ रुपए लगभग और लगेंगे, तब जाके वो सुंदर एक पाठशाला बनेगी। उसमें बच्चों के लिए रहने की अलग से व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए रेजिडेंशियल आवास की अलग व्यवस्था होगी, उनकी ड्रेसों का, इनके खान पान का, इनके स्टाफ का सब व्यवस्था की जाएगी। तो आप इस सारी व्यवस्था में उनका सहयोग है वो कर सकते हैं। बहुत शानदार काम है उन्होंने किया है। और धर्मवीर जी अभी मौजूद भी है हमारे साथ। बात करते हैं धर्मवीर जी से कि ये एक छोटा सा पौधा इन्होंने लगाया, ये वट वृक्ष बनता जा रहा है। इसके पीछे इनके मन में कैसे पीड़ा हुई, कैसे शुरू हुआ, इनसे आपसे ही जानेंगे। नमस्कार जी धर्मवीर जी। बिल्कुल सर, नमस्कार। धर्मवीर जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जो पौधा लगाया ये कितना छोटा था, कहाँ से शुरू किया आपने? 9 साल पहले ही अपने पुलिस लाइन के पास में 4-5 बच्चों को लेकर के शुरुआत की थी और धीरे धीरे आमजन का अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा। इन बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी खूब सारे साथियों ने इनका सहयोग करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। तो फिर ये इस काम को आगे निरंतर अपन बढ़ाते गए। इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे। धीरे धीरे इनके लिए अन्य जो पढ़ाई में इनके लिए ज़रूरत होती है, बैग हैं, ड्रेस हैं, सब व्यवस्था इनके लिए जुटने लगी। तो उससे फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। अच्छा। और इन बच्चों को रोज़ इनाम के ज़रिए अपन खूब सारा एक इनकी जो घरेलू जरूरतें नहीं, आपके मन में ये कैसे आया कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं? ये आपके मन में ये कैसे आया, ये विचार कैसे पैदा हुआ? अब ये विचार तो अचानक ही इन बच्चों को जब देखा तो बस यूं एक ख्याल आया कि भाई इनको अपन पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही ये बच्चे हैं, इनका जीवन है वो बन सकता है। क्योंकि ये मतलब झुग्गी झोंपड़ी के जो बच्चे कचरा बीन रहे थे तो उनको देख के आपको लगा कि ये भारत का भविष्य ऐसे गलियों में कचरा क्यों बीन रहा है? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए जैसे ये तो अपन रोज हमेशा देखते थे। हाँ हाँ, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल। तो हर जगह ऐसी समस्या थी। बिल्कुल, ऐसे देखने वाले बहुत हैं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को कचरा बीनते हुए देखने लगी, लेकिन उनके मन में कभी ये पीड़ा नहीं हुई। कहीं ना कहीं आपके मन में ये टीस आई, ये मानवीय गुण आपके अंदर जो दबा हुआ था वो प्रस्फुटित हुआ और आपने इन बच्चों को इकट्ठा किया। हाँ, अच्छा हुआ, अपने साथ एक अच्छा सहयोग बना और अपन माध्यम बने। बिल्कुल, ये खुशी की बात है। और आज एक अच्छा प्रयास आमजन का बड़ा शानदार सपोर्ट मिला है। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? अभी ये 250 बच्चे हैं टोटल। तो 250 के लगभग, मतलब छात्र और छात्राएं दोनों हैं। हाँ। तो उनमें छात्राएं कितनी गए हैं आपके पास? छात्र 80-90 के लगभग होंगी छात्राएं हैं। हाँ। और ये जो बच्चे हैं ये लगभग झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे ही होंगे ज़्यादा। हाँ, इनमें लगभग झुग्गी झोंपड़ियों के ही हैं। मुझे लगता होगा कि अब लोग इस अपनी पाठशाला को देखते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई को, आपकी टीम को एक मेहनत करते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि और लोग भी शायद जो बिना झुग्गी झोंपड़ियों वाले भी आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो गए होंगे। हाँ, उनमें से आते हैं फोन, लेकिन उनको अपना अलाउ नहीं करते। अच्छा अच्छा, अभी अलाउ नहीं। सरकारी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, तो उनमें वो बच्चों को भेजें। अच्छा अच्छा। पर केवल एकदम रेयर कंडीशन जिनके माँ बाप पढ़ाई से अनभिज्ञ हैं या जिनमें पढ़ाई के बारे में ध्यान नहीं है, केवल उन्हीं बच्चों को शामिल करेंगे। तो अभी ये आपकी जो अपनी पाठशाला जो जिसको आपने 6-7 बच्चों से शुरू की थी वो एक वट वृक्ष की तरह बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो कहाँ पर बन रहा है अभी चूरू में? अपने देपालसर रोड पे बन रहा है। देपालसर रोड पे बन रहा है चूरू में। चूरू से लगभग कितना दूरी पर है ये? चूरू से तो 1-1.5 किलोमीटर ही पड़ता है। 1-1.5 किलोमीटर चूरू से देपालसर की तरफ जो रोड जाती है, देपालसर जो गणेश जी मंदिर की तरफ रोड जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस रोड पे है ये। तो इसमें लगभग कितना काम हो गया आपकी उस अपनी पाठशाला का जो बन रही है? 60% हो गया। 60% होगा। मॉडल की बात करेंगे तो किस प्रकार का मॉडल बन रहा है वो अपनी पाठशाला का आपका? आवासीय स्कूल बनाने का प्लान है। इन बच्चों के लड़कियां जो झोंपड़ियों में रहती हैं, हाँ हाँ, वो एक पक्के आवासीय शिक्षामय माहौल में रहे।
तो अभी आपका वो स्कूल बन रहा है, तो उसमें आप अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से कितनी कैसी बिल्डिंग बनाई है आपने, जैसे उसका थोड़ा सा खाका खींचिए आप। हाँ, अभी तक तो इनके लिए 30-35 कमरे। अच्छा, 30-35 कमरों का काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। अच्छा तो अच्छा वो सिर्फ पढ़ाने का और इनकी एक्टिविटी के लिए ही है। अच्छा, जो 30-35 काम बाकी है। अच्छा 30-35 कमरे जो चल रहे हैं वो सिर्फ शैक्षणिक काम के लिए और इनके लिए है। बिल्कुल। तो इनके आवास के लिए अभी आप और प्रयासरत हैं। आवास के लिए और एक इनके लिए भोजनशाला के लिए बनाएंगे, तो वो एक अलग से। तो वहाँ जो जमीन है वो आपने खरीदी क्या वो अपनी पाठशाला के लिए? हाँ, वो जमीन, तो जमीन तो जमीन खरीदी, महंगी मिली होगी, 1.5 बीघा जमीन। हाँ, वो 33.5 लाख रुपए 1 बीघा का लगा था। अच्छा अच्छा, तो वो 50 लाख रुपए की 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी। 1.5 बीघा 50 लाख रुपए आपने मतलब जमीन में भी खर्च कर दिए। हाँ, जमीन में भी। तो लोगों ने आपका खुलकर सहयोग किया है। बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार सहयोग किया है। अभी भी आप जैसे आप वो मॉडल अपनी पाठशाला का बता रहे हैं, तो उसमें आपको लगभग 4-5 करोड़ रुपए की और कम से कम आवश्यकता मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा, क्योंकि आप वहाँ रेजिडेंशियल उन बच्चों के लिए स्थान बनाना चाहेंगे, भोजनशाला बनाना चाहेंगे, उनके लिए खेल का मैदान भी या वो सामग्री भी कुछ विकसित करना चाहेंगे। इस महंगाई में ना, तो पैसे का कुछ आता नहीं है, मानते हैं महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो लगी जाएंगे इतने। तो आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि कुछ अपील करना चाहेंगे कि सहयोग के लिए? आप अपील तो वैसे करते ही रहते हैं, लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आप कोई नहीं, अपील तो यही है कि भाई शिक्षा है, आज अपन जो कुछ भी है वो शिक्षा की बदौलत ही है। और ये जो वंचित तबका है, ये इनको भी अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये इनके अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा होंगे, तो ये पूरी मान जैसे देश की कानून व्यवस्था है या देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बढ़िया बनाने में योगदान करेंगे। देखो, जिस प्रकार से वो कहते हैं अपने शरीर का कोई एक अंग अगर बीमार हो जाता है तो पूरा शरीर वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समाज का भी एक वही अंग है, तो ये बीमार नहीं रहे, ये कमजोर नहीं रहे, इसको अपन सशक्त बनाए। मतलब आपके मन में इन बच्चों को लेकर ये टीस उठी कि ये भारत का भविष्य है। बिल्कुल। ये जो झुग्गी झोंपड़ियों में पलने वाले बच्चे हैं वो भी भारत के बच्चे हैं, और ये बच्चे भी मुख्य धारा में जुड़े, और इसलिए आपने ये वट वृक्ष लगाया है। इसमें भारत के लोग, अपने क्षेत्र के लोग आपकी खूब मदद कर रहे हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि चूरू, झुन्नू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर तक के लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। पूरे भारत के लोग आपको मदद करें। विदेशों से भी आपको कोई मदद मिली क्या? विदेशों में अपने जो इंडिया के भाई बंधु जो रहते हैं, नहीं, किसी फॉरेनर व्यक्ति से भी आपको कोई मदद मिली क्या? किसी से नहीं हुआ, एक भी नहीं है फॉरेनर। तो आपका ये वीडियो हो सकता है सोशल मीडिया पे चढ़ेगा, तो लोग, फॉरेनर लोग भी देखें, तो उनसे भी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? वो दे सकते हैं या उनको देना चाहिए, या देने वाले को कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, देने वाले को कि ये काम इन बच्चों के लिए हो रहा है, अच्छा है, शिक्षा का काम है, तो वो स्वतः अपनी प्रेरणा से है ना, वो बिना कहे ही आज तक जो किया है ना, वो बिना कहे ही इन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि जो कुछ देना होता है वो अपने आप प्रोत्साहित होकर लोग करते हैं, वो बड़ा काम है। बाकी तो देश में जो भी मतलब समर्थ लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि भाई ऐसी जो अपनी पाठशाला चल रही है या ऐसे जो भी कोई एनजीओ चल रहे हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो चाहे जन की सेवा हो, चाहे पशु पक्षियों की सेवा हो या कोई और प्रकार की अन्य कोई सेवा हो, तो सेवा के काम में जरूर अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और एक कवि ने कहा भी है कि चीड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान करने से धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो ये सिस्टम है प्रकृति का कि अपने पास अगर 100 रुपए आते हैं तो उसमें से अगर हम 25 रुपए लगाते हैं तो वो 25 रुपए वापस 50 रुपए लेके लौटते हैं। निश्चित, ये कुदरत का नियम है कि अपन जैसा जो बोएंगे वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोर की बात बताई आपने, जैसा हम बोएंगे वैसा अपने को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप जो ये शिक्षा का दान कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति बच्चों को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि सैल्यूट करते हैं हम। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अपने देश में आप जैसे व्यक्तित्व हैं वो खूब हों, ताकि अपने देश का है वो भविष्य है वो सुधरे, शिक्षा में अपना देश है वो सिरमौर बने। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी आपका।